हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की बड़ी खबर निकल कर आ रही है छुट्टी के दिन। इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट जो है ये बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अदानी टोटल गैस का नाम है क्या है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात है, अभी इस रिपोर्ट को हम जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर देखेंगे ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आप हेडलाइन को देख सकते हैं कि येस बैंक, इरकॉन, IRFC, पेटीएम, अदानी ग्रीन, RVNL, SGVN अमोंग 65 शेयर्स मीटिंग न्यू F&O एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया। तो 65 शेयर जो है वो F&O के अंदर जो है एंट्री लेने की एलिजिबिलिटी जो है, मतलब कि योग्यता जो है वो रखते हैं। तो ये शेयर जो है F&O के अंदर शामिल हो सकते हैं। उसके अंदर एक अदानी टोटल गैस का भी नाम है। तो अगर इसके अंदर F&O के अंदर आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी अच्छी रह सकती है। बड़े निवेशक जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि F&O के अंदर ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि बड़े निवेशक जो है ज़्यादातर F&O के अंदर भी उनका अच्छा खासा जो है ट्रेडिंग करते हैं। क्या है रिपोर्ट वो हम पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, बाद में जो है हिंदी में देखेंगे। इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरी रिपोर्ट। और अब चलिए इसको जो है हम गूगल के ज़रिए इसका ट्रांसलेट किया है सिर्फ आपके लिए। और अगर ट्रांसलेशन के अंदर कुछ मिस्टेक है तो उसका हमें पता नहीं, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये सब शेयरों के नाम और SGVN सहित ये सब शेयर्स और SGVN सहित 65 शेयर नए F&O पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। मतलब कि 65 शेयर ऐसे हैं जो कि F&O के अंदर आ सकते हैं। सभी आने की भी संभावना रह सकती है या फिर उनमें से कुछ शेयर्स आ सकते हैं। अब ये शेयर से अब नीचे देखें तो ये अदानी टोटल गैस का नाम है। इसके अंदर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, RVNL, पेटीएम, LIC, एवेन्यू सुपरमार्ट और JSW एनर्जी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें F&O शामिल हो सकता है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि येस बैंक लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल और पेटीएम, अदानी ग्रीन, रेल विकास निगम यानी कि RVNL और ये सब शेयर्स का नाम है IRFC, SGVN लिमिटेड। उन 5 दर्जन शेयर यानी कि 60 से 65 के आसपास में जो है वो शेयरों में शामिल है जो कि वायदा और विकल्प यानी कि F&O के लिए नई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। और क्यों ऐसा है तो ये भी आप यहाँ पर देखें तो सेबी ने मानदंडों में संशोधन करके F&O सेगमेंट में प्रवेश करने या बाहर निकालने वाले शेयरों के लिए सीमा को संशोधित किया है। पिछले 6 महीनों में मीडियम क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज की आवश्यकता को रोलिंग आधार पर 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो कुछ ऐसे उनकी जो है कुछ मतलब कि रिक्वायरमेंट या फिर ऐसा कुछ होता है जिसको आपका जो है उसके बाद जो है इन स्टॉक को जो है सिलेक्ट किया जा सकता है। मतलब कि अब इन सब के अंदर हम सबको पता है अदानी टोटल गैस की भी अगर बात करें तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी रहती है। और आगे देखें कि नियामक यह भी निर्धारित करता है कि पिछले 6 महीनों में औसत दैनिक मूल्य 10 करोड़ रुपए की पिछली सीमा की तुलना में 30 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है स्टॉक की। इनमें जो है जैसे कि जोमेटो, जियो फाइनेंशियल, NHPC, अदानी ग्रीन, IRFC, वरुण ब्रिवरेजेस, यूनियन बैंक, BSC लिमिटेड शामिल है। और अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और RVNL लिमिटेड, पेटीएम, LIC, एवेन्यू सुपरमार्ट और JSW एनर्जी कुछ अन्य स्टॉक है जिनमें F&O शामिल हो सकता है। और ये और भी यहाँ पर स्टॉक जो है बताए गए हैं, तो इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और आगे देखें तो पात्र सूची में ये दिखता है। और नीचे में अगर देखें तो नुआमा के अनुसार बलरामपुर चीनी, कैन फिन होम्स और GNFC जैसे स्टॉक, ये 3 स्टॉक। और आगे देखें तो सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर नुआमा के एक विश्लेषण के अनुसार गुजरात गैस, IPCA लैब्स यानी कि शायद इप्का लैब्स की यहाँ पर आई थिंक बात हो रही है, IPCA लैब्स, जी हाँ, और L&T टेक्नोलॉजीज़, द रेमको सीमेंट, मुथूट फाइनेंस, टोरेंट फार्मा और यूनाइटेड ब्रूवरेजेस भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये सब स्टॉक जो है वो बाहर निकल सकते हैं। और वो स्टॉक जो हमने बात की वो F&O के अंदर शामिल हो सकते हैं। या तो सभी स्टॉक्स जो है शामिल हो सकते हैं या तो उसके अंदर से कुछ स्टॉक्स अंदर आ सकते हैं। और अदानी टोटल गैस अगर F&O के अंदर आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे जो है उनके अंदर जो बड़े निवेशक जो है वो अपनी इंटरेस्ट जो है और भी उसका जो है इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मतलब कि तो एक खरीदारी की संभावना रह सकती है। एटलीस्ट जो है उसके अंदर वो जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ सकती है। अभी
कुछ दिनों की बात करें तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है, एक रेंज के अंदर दायरे में काम कर रहा है। लेकिन अगर F&O के अंदर आता है तो एक जो है अच्छी उठापटक देखने को मिल सकती है। सो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो एक जो है फ़ायदेमंद रह सकता है। बाकी फंडामेंटल तो जो है उसके मुझे अच्छे ही दिख रही है। अभी नहीं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना तो रह ही सकती है। लेकिन ये खबर है जो कि एक रिपोर्ट है, काफ़ी यहाँ पर जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, वो भी आप इसको ख्याल रखें कि अभी ये मतलब कि रिपोर्ट निकल कर आ रही है, अब इसके अंदर अडानी टोटल गैस इसको वो सिलेक्ट F&O के अंदर आता है या नहीं, वो देखने लायक बात है। अभी ये उस मतलब कि ये 65 शेयर जो है उसके अंदर ये अडानी टोटल गैस एक इसका नाम है। तो योग्यता है, मतलब कि उसकी जो क्रिटेरिया है, अगर हिंदी में कहें तो योग्यता जो है वो है इसके अंदर F&O के अंदर शामिल होने के लायक है। मतलब अब शामिल करते हैं नहीं, वो देखने लायक बात है। और अगर शामिल होता है तो काफ़ी बढ़िया बात रह सकती है। साथ साथ अगर देखें कि उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आज ये रिपोर्ट आई और कल ही मतलब कि F&O के अंदर शामिल होने लगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वक्त भी लग सकता है। लेकिन अगर ये हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी वॉलेटिलिटी जो है वो रह सकती है, क्योंकि उसके बाद जो है शायद हो सकता है कि बड़े निवेशक जो होते हैं उनका इंटरेस्ट जो है और भी इसके अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि F&O के अंदर जो है कई बड़े निवेशक जो है ट्रेडिंग अच्छी खासी उसके अंदर करते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। इसी टॉपिक के ऊपर जो है दूसरे वीडियोस भी हम लाएंगे, क्योंकि 65 शेयर है तो दूसरों को भी पता चले जो 65 शेयर्स है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने अडानी टोटल गैस की बात की। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और खास करके अभी अगर देखें अडानी टोटल गैस भी अगर बात करें तो कल इसके ऊपर हम मंथली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं। अभी कुछ भी मतलब कि खरीदारी की कुछ सलाह नहीं है, लेकिन जो लोग होल्डिंग रखते हैं उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा हो सकता है अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। और अब अगले महीने, जैसे कि हम सबको पता है, अगले महीने या फिर उसके बाद के महीने में Q1 के रिजल्ट भी जो है आना शुरू हो जाएंगे सभी कंपनी के, तो इनके भी रिजल्ट आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।